हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स as a part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. अब देखो ये टेबल हमारे पास गिवन था, नंबर ऑफ प्लांट्स थे, नंबर ऑफ हाउसेस थे। तो नंबर ऑफ प्लांट्स थे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इसी तरह आगे 12 to 14 तक थे। और जो नंबर ऑफ हाउसेस थे हमारे पास वो 0 से 2 जो था उनमें 1 था, 2 से 4 में 2 था, फिर 1, 5 ऐसे नंबर दिए हुए थे। साथ में हमें बताना था विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। ठीक है, कौन सा मेथड हमने यूज किया है और क्यों उसको यूज किया है। तो ये मैंने यहाँ पर टेबल बना लिया। नंबर ऑफ प्लांट्स थे हमारे पास 0 से 2, तो उसमें नंबर ऑफ हाउसेज हमारे पास 1 थे। 2 से 4 तो नंबर ऑफ हाउसेज 2 थे। 4 से 6 तो नंबर ऑफ हाउसेज 1 थे। 6 to 8 5 थे। 8 to 10 6 थे। 10 to 12 2 थे। 12 to 14 3 थे। अब हम यहाँ पर टोटल कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे टोटल, तो टोटल इन सबको ऐड कर लेंगे। अब देखो ये क्या था, FI, नंबर ऑफ हाउसेज है हमारे पास FI, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी समेशन ऑफ FI। जब मैं इनको ऐड करूंगी टोटल, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20। तो इन सबको ऐड करने के बाद मेरे पास समेशन ऑफ FI आ गया 20। उसके बाद हम फाइंड करेंगे क्लास मार्क्स। तो क्लास मार्क्स को हम क्या बोलते थे, इसको हम डिनोट करते हैं XI से, और इसको निकालते कैसे हैं, अपर लिमिट प्लस करेंगे लोअर लिमिट और अपॉन करेंगे 2। अब देखो अपर लिमिट और लोअर लिमिट कौन सी थी, ये वाली। तो 0 + 2 करेंगे, अपॉन करेंगे 2। तो 0 + 2 अपॉन 2 कितना आता है हमारे पास, 2/2, तो ये आएगा 1। अगेन हम इसी तरह इन सबको 4 + 2 6, 6/2 ये आ जाएगा हमारे पास 3। 6 + 4 10, तो 10/2 ये आ जाएगा हमारे पास 5। 8 + 6 14, 14/2 ये आ जाएगा हमारे पास 7। 10 + 8 ये आ जाएगा 18/2, तो 2 9 सा 18, 9 आ गया। 10 + 12 22/2, तो ये आ जाएगा 11। और 14 + 12 करेंगे तो आ जाएगा 26/2, ये आ जाएगा 13। ठीक है, इसके बीच में जो नंबर आया था दोनों को ऐड करके अपॉन करेंगे 2, तो ये आ गया हमारे पास XI की वैल्यू। नेक्स्ट हम निकालेंगे FI XI। अब देखो FI ये था हमारे पास नंबर ऑफ हाउसेस और XI था हमारे पास क्लास मार्क्स। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 × 1, 1 × 1 कितना आता है 1। 2 × 3 कितना आएगा 6। 1 + 5 5, 5 × 7 35, 6 × 9 45, सॉरी 6 और 9 होगा 54, 54 आएगा यहाँ पर। 2 × 11 22, 3 × 13 39। अब ये वाले नंबर्स आ गए हमारे पास FI XI। 1 6 5 35 54, ये 54 था हमारे पास, फिर 22 13। अब इन सबको ऐड कर देंगे, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ FI XI। तो इन सबको ऐड कर लो। जब हम इसको ऐड करेंगे तब हमारे पास आएगा 162। अब देखो समेशन ऑफ FI भी आ गया हमारे पास 20, समेशन ऑफ FI XI भी आ गया हमारे पास 162। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले मेन निकालेंगे। मेन कैसे निकालते थे, मेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं X से, और फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ FI XI अपॉन में आएगा हमारे पास समेशन ऑफ FI। अब देखो हमने समेशन ऑफ FI XI निकाल लिया था, कितना था हमारे पास 162 अपॉन समेशन ऑफ FI, तो ये टोटल आया था हमारे पास 20। इन सबको ऐड करके जो आएगा, ठीक है, तो वो आया हमारे पास 20। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 10 20, 2 8 16, 2 1 तो ये आ गया मेरे पास 81/10, और जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 8.1।
तो 8.1 क्या आ गया हमारे पास एक्स बार, मतलब मेन की वैल्यू। तो क्या लिखेंगे हम, हेंस मेन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउसेस कितना आया हमारे पास 8.1। तो ये आ गया। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि हमने कौन सा मेथड यूज किया, तो ये वाला मेथड, इसको हम क्या बोलते थे, डायरेक्ट मेथड। तो हम क्या लिखेंगे साथ में, हेंस डायरेक्ट मेथड हैज बीन यूज्ड एज द वैल्यू ऑफ क्या निकाला था हमने, क्लास मार्क्स, वैल्यू ऑफ क्लास मार्क्स को डिनोट किया था हमने एक्स आई से, तो साथ में लिख लो एक्स आई, एंड एफ आई, और एफ आई को हमने डिनोट किया था किससे, नंबर ऑफ हाउसेस से। तो लिखेंगे नंबर ऑफ हाउसेस आर स्मॉल। क्या था इसमें, जो हमारे पास इनकी वैल्यूज थी, किसकी, नंबर ऑफ हाउसेस की और क्लास मार्क्स की, जो वैल्यूज थी वो स्मॉल थी, तो हमने यहाँ पर यूज किया डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो ऐसे करके इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली बेसिस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, और उसके बाद ऐसे टेबल गिवन था, डेली बेसिस इन रुपीज था, 100 से 120, 120 टू 140, 140 टू 160, 160 टू 180, 180 टू 200, और नंबर ऑफ वर्कर थे हमारे पास, इसको मैंने डिनोट कर लिया एफ आई से, तो ये थे 12, 14, 8, 6 और 10, और साथ में हमें फाइंड करने के लिए कहा था, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे हम, सिंपल एक टेबल ड्रॉ कर लिया। अब ये वाली चीज जो पहले गिवन था उसको लिख लिया मैंने, उसके बाद हम निकालेंगे क्लास मार्क्स। तो क्लास मार्क्स को हम डिनोट करते थे एक्स आई से, और ये चीज हम कैसे निकालते थे, देखो एक्स आई हम निकालते थे अपर लिमिट, लिखोगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, इसको मैंने लोअर लिमिट ऐसे लिख दिया, अपॉन में आएगा 2। अब देखो कितना था, 100 प्लस 120 करोगे आप, क्या लिखोगे 100 प्लस 120 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा ये 220 अपॉन 2, तो आंसर आ जाएगा 110। अब मैं हर एक को सॉल्व नहीं कर रही, डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, या फिर यहाँ पर देख लिया करो 100 और 120 है तो इनके सेंटर में क्या आता है, तो 110, 120 और 140 दोनों को ऐड करेंगे अपॉन 2, कितना आएगा 130। नेक्स्ट कितना आएगा हमारे पास 150, नेक्स्ट कितना आएगा 170, और नेक्स्ट आएगा 190। ठीक है, उसके बाद था हमारे पास यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। यू आई का फॉर्मूला ये होता था हमारे पास। अब देखो यहाँ पर एक्स आई क्या है मेरे पास, एक्स आई है क्लास मार्क्स, और ए क्या है हमारे पास, एज्यूम मीन। एज्यूम मीन होता है, ठीक है, तो इसको हम अपनी मर्जी से एज्यूम करेंगे। जो क्लास मार्क्स के नंबर्स आए हमारे पास उनका सेंटर देखते हैं हम यहाँ पर। तो देखो 1 2 3 4 5 थी, तो मैक्सिमम केस में हम मिड देखते हैं, तो इसका मिड 150 आएगा। 2 मैंने ऊपर से छोड़ दिया, 2 मैंने नीचे से, तो ये वाला 150 एज्यूम मीन आ गया। ये साइड में मैं लिख भी लूंगी यहाँ पे एज्यूम मीन, और इसको डिनोट करते हैं हम ए से, तो ए कितना आ गया हमारे पास 150। ठीक है, मैक्सिमम केस में यही लेते हैं। अब सपोज करो यहाँ पर तो 5 वैल्यूज थी, अगर 6 आएंगी या 8 आएंगी तो हम थर्ड या फोर्थ दोनों में से किसी एक को एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ए हो गया हमारा एज्यूम मीन, एच क्या आता है हमारे पास, एच होता है क्लास साइज, तो ये भी लिख लूंगी साइड में, क्लास साइड को हम डिनोट करते हैं एच से। तो एच कैसे निकालते हैं, देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखने से 100 से 120 था, तो इन सब में कितना कॉमन डिफरेंस है, 20 का गैप है, सब में कॉमन था, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20। तो क्लास साइज एच की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको मैं लिख सकती हूँ यू आई इज इक्वल टू एक्स आई की वैल्यू थी हमारे पास 150, और ए था हमारे पास, सॉरी एक्स आई की वैल्यू ये वाली आएगी हमारे पास, जो क्लास इंटरवल्स हैं, तो यहाँ पर एक्स आई ही आएगा,
एक्स आई माइनस आएगा हमारे पास 150, ए की वैल्यू थी 150 अपॉन एच, तो एच की वैल्यू है हमारे पास 20। अब यहाँ पर ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर देखो 110 क्लास इंटरवल था, माइनस 150 अपॉन आएगा 20, तो यहाँ पर आया -40 अपॉन 20, तो आंसर आ जाएगा -2। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1, 150 माइनस 150, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2। इसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी थी ये वाली और आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास एफ आई यू आई। तो एफ आई हमारे पास ये था नंबर ऑफ वर्कर्स और यू आई हमारे पास ये वाला है। तो कितना आएगा 12 इंटू -2 कितना होता है -24। नेक्स्ट 14 इंटू -1 तो -14 आएगा। 8 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। 6 इंटू 1 6, 10 इंटू 2 20। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल। तो टोटल क्या था, नंबर ऑफ वर्कर्स, इन सबको ये क्वेश्चन में ही गिवन था हमारे पास कि नंबर ऑफ वर्कर थे हमारे पास 50। तो देखो समेशन ऑफ एफ आई हमारे पास कितना आ जाएगा 50। उसके बाद हम ऐड करेंगे इन सबको एफ आई यू आई। तो समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आएगा हमारे पास, ये माइनस में टर्म थी 24, माइनस में था 14। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 38, ये यहाँ पर लिख लिया मैंने -38 आएगा ये वाला, ठीक है। 6 और 20 इनको ऐड करेंगे तो आएगा 26, माइनस की टर्म बड़ी थी, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -12, ठीक है। अब एज्यूम मीन हमने 150, एज्यूम मीन था हमारे पास, देखो हम लिखेंगे एज्यूम मीन। तो एज्यूम मीन को ए से डिनोट किया था और वो था हमारे पास 150, ठीक है। और एच से डिनोट किया था हमने किसको, क्लास साइज को। तो क्लास साइज था हमारे पास 20। अब हम निकालेंगे मीन। तो मीन के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड का, ठीक है। तो स्टेप डेविएशन मेथड क्या था, स्टेप डेविएशन मेथड मीन निकालने के लिए एक्स बार हम यूज करेंगे, एक्स बार से डिनोट करते थे। तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता था इसका फॉर्मूला हमारे पास, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। अब क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए कितना था हमारे पास, एज्यूम मीन की वैल्यू थी 150 प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना था हमारे पास -12 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई आई था हमारे पास 50। तो 50 लिखेंगे इनटू एच की वैल्यू थी हमारे पास 20। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स बार इज इक्वल टू 150 माइनस 12 टू ज़ा 24 अपॉन 5। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 4 ज़ा 20 और 5 8 ज़ा 40। तो कितना आ गया 150 माइनस 4.8 ये आएगा। तो एक्स बार जब हम 150 से लेस करेंगे 4.8 तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 145.2 ये आ गया हमारे पास। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, हमसे पूछा क्या था कि वर्कर फैक्ट्री में डेली बेसिस मीन निकालना था। तो क्या करेंगे, लिखेंगे हैंस मीन डेली बेसिस ऑफ द वर्कर ऑफ फैक्ट्री इज कितना है हमारे पास, ₹145.2।